Good afternoon, everyone. Okay, good afternoon, everyone. So let's start. So basically हम आज डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे. तो आज का टॉपिक भी डिफरेंशिएशन है. So if you remember, हम लोगों ने लास्ट क्लास में, if you remember in the last class हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल, ये सब रूल्स हमने देख लिया था. तो आज हम उसी के आगे we will continue from there. मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सब लोगों से, प्लीज जो लोग आज न्यू ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो लोग इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज जाके वीडियोस जो ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप चैनल में अपलोड हो रहा है उसे आप प्लीज देखें और वो वीडियोस देख के प्रिपेयर होके आए. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? तभी आप क्लास में आके आपको सब चीजें समझ में आएंगी और आपको लिंक भी बैठेगा. वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू gauge by looking at your face as to how much is your understanding level. तो अगर ये बेसिक काम आप करोगे ना तो बेटर रहेगा और हम लिंक में भी रहेंगे और हम सब चीजें समझ में भी आने लगेगी. ठीक है, ओके. तो चलिए जो कल काम किया था उसके ऊपर थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं. लेट्स सी, एक और एग्जांपल लेंगे. लेट अस टेक दैट एग्जांपल ऑफ डिवीजन रूल जो हमने कल किया था. Suppose we say d by dx of tan x upon cos x. Tan x upon cos x. I want you to differentiate this by using the quotient rule. ऊपर वाले को u मानो, नीचे वाले को v मानो. सब लोग अपना अपना करेंगे, ये प्रैक्टिस चल रही है. सब लोग अपना अपना करेंगे, कोई किसी का देखेगा नहीं और देखने के सवाल नहीं होता. सॉरी, आप स्क्रीन नहीं देखेंगे. ठीक है, लेट्स डू इट. Yes, if you wish to convert it, you can convert it. You can convert it. और उसके बाद भी आप कर सकते हो. इसको मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा. पहले बेसिक मेथड से करें, आप क्वोशंट रूल पहले लगाएं एंड देन वी विल गो टू दैट मेथड. ठीक है, क्या सबका ये आंसर आ रहा है? 1 plus sin square x by cos cube x. फाइनली ये आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक कर लो. यू शुड बी गेटिंग दिस आंसर. ठीक है, एक बार चेक कर लो. ठीक है, आ रहा है सबका आंसर. गुड 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 गुड. अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे भी किसी बच्चे ने बताया. ये देखो, d by dx of tan x by cos x था, राइट? यही दिया था मैंने, tan x by cos x. हाँ, तो tan x by cos x था. आप क्या करो, ये अंदर के फंक्शन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप. वी विल सी नाउ, वी टेक इट एज अ वर्किंग एग्जांपल. सब लोग अपने कॉपी में करो. हम अंदर का जो फंक्शन है u by v, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin x into sec square x. sin x by cos x होगा, नीचे cos square x आ जाएगा और 1 by cos square x is equal to sec square x. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो. अब आप इस चीज को ना प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो. इसको u मान लो, इसको v मान लो.
आप चाहो तो sec square x को भी u मान सकते हो और sin x को भी v मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अब इसको सॉल्व करें। सो d by dx ऑफ sin x into sec square x, तो आपको पता है जो फॉर्मूला था अपना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, d by dx of uv इज इट इक्वल टू u into dv by dx प्लस v into du by dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसको फिर किससे करना है? भाई किसी से भी करो, इसको तुम डिफरेंस क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया, और इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, बट आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। लेट्स सी इट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली, लेट्स सी इट, ये आ जाएगा sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, कांट हियर एनीथिंग, इज इट अ प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? what I would ask you, the person by the name मकरंद जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है, एक बार अपनी कनेक्टिविटी देखिए। ठीक है, आपकी आपकी माइक कनेक्टेड नहीं है मकरंद, आपकी माइक कनेक्टेड नहीं है। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड गाइस, he is not connected through the audio। सिमरन, can you help him out? एक सेकेंड, you are not connected through audio, just a moment guys। Just a moment guys। Okay, fine, I provided the instruction, let's see if he's able to join in। Okay, so d by dx of sin x into sec square x, sin x u बाहर निकाल लो, u into dv by dx, so if you do dv by dx it will be d by dx of sec square x। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बिकॉज आपको ये चीज मैं अभी यहीं पे लीव करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो आपको ये थोड़ा बताना पड़ेगा, तो आप यहाँ फंस जाओगे, बट कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। उसके बाद वाला क्या आ जाएगा, v which is sec square x into du by dx, du by dx करूंगा तो it will be cos x। ठीक है, अब ये d by dx of sec square x कैसे करेगा ये आपको पता नहीं है, दिस इज नोन एज चेन रूल। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज इसमें sec x का पावर 2 हो गया, ये चेन रूल है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। तो ये जो दूसरा मेथड है डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, दिस इज एप्लीकेबल, नो डाउट यू विल गेट योर आंसर। मैं इस स्लाइड को, बाकी के स्पेस को ब्लैंक रखता हूँ, एक बार चेन रूल पढ़ाऊंगा तो फिर से इस सवाल पे आऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन रूल का एप्लीकेशन होगा, और चेन रूल इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ गाइस, डोंट वरी, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बट चेन रूल पढ़ाने के बाद, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। ठीक है, आइए। सो लेट्स गो टू द न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज द चेन रूल। ठीक है,
Okay, let's start. So let's go to the concept of chain rule. अच्छा, chain rule क्या होता है, ध्यान से सबसे पहले हम समझेंगे कि chain rule क्या होता है बेसिकली। देखो, अभी जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, जहां पे हम फंस गए, जो हमने बोला चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे है क्या चीज, चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, चेन रूल इज एप्लीकेबल फॉर फंक्शन लाइक, ये जैसे अभी हमने देखा सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी लॉजिकली सोचो ये आया कैसे हुआ होगा, ये फंक्शन आया कैसे होगा। सबसे हमारे पास इनिशियली एक्स होगा, एक्स के ऊपर हमने सेक ऑपरेटर लगाया होगा, देन इट वुड हैव बिकम सेक एक्स, और फिर इसके ऊपर हमने ऑपरेटर स्क्वायर लगाया होगा, देन इट वुड हैव बिकम सेक स्क्वायर एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोचो लॉजिकली, चेन रूल लगाया हमने, एक्स था, सबसे पहले एक्स के ऊपर हमने सेक ऑपरेटर लगाया। मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टेन, दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जब हम फॉर एग्जांपल साइन in itself does not have any meaning, it will acquire meaning only when it will act on an angle, and that angle is in degrees or in radians. So sin theta is having a meaning, similarly cos theta is having a meaning, tan theta is having a meaning. So sin, cos, tan and its reciprocal, they are basically trigonometric operators, and they achieve or they attain meaning only when they act on some angle, right? तो हमारे पास कोई x है, मान लो एंगल इन डिग्रीज और रेडियन, उसके ऊपर हमने सेक ऑपरेटर लगाया, इट बिकम सेक एक्स, और फिर उसका स्क्वायर किया, इट बिकम सेक स्क्वायर एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अभी देखो, जो चेन रूल है वो क्या बोलता है कि अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ, समझना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा काम आएगा आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिजिक्स में सबसे ज्यादा चेन रूल काम आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ, तो इसको वी हैव टू मूव आउटसाइड इन, मतलब आउटवर्ड से इनवर्ड मूव करते रहना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला क्या है, पहला हमारे पास एक फंक्शन है, इट्स समथिंग आई विल कॉल इन हिंदी कुछ भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसका पावर क्या है 2। इस चीज का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा, दिस कुछ भी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका जो वैल्यू आएगा, आपको याद है पावर रूल आपने याद किया था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी है, तो कुछ भी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आएगा कोएफिशिएंट में, और कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे यहाँ पे कुछ भी क्या है, यहाँ पे कुछ भी सेक एक्स है, यहाँ पे कुछ भी क्या है, सेक एक्स, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स कुछ भी, 2 टाइम्स कुछ भी मतलब 2 टाइम्स सेक एक्स आया, ये चीज आएगा। पहले आपने आउटवर्ड सेक एक्स कुछ भी का होल स्क्वायर का किया, अब उसके बाद कौन सा फंक्शन आया, उसके बाद आया सेक एक्स। अब आप सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद एकदम अंदर क्या है, एकदम अंदर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे एकदम लास्ट में, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी 1, और फिर जो भी चीजें आ रही है इन सब का प्रोडक्ट कर दोगे। जैसे पहला सबसे आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन किया तो 2 sec x आया, उसके बाद वाले लेयर का डिफरेंशिएशन किया तो sec x tan x आया, और उसके बाद वाला लेयर का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x इंटू 1, तो आपका रिजल्ट आएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। चिंता मत करो, इसको बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करो। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये हुआ, इस एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाता है सुनिए। अगर मुझे ये जो मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर एक्स, इसको कैसे लिखा जाता है किताबों में, सुनिए। यस आई विल रिपीट। इसको लिखा जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ सपोज एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंफ्यूज मत होना, दिस इज नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एफ बोलते हैं इसे, करेक्ट, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसमें इस फंक्शन को कैसे लाया गया होगा, अब इसका मुझे करना है डी बाई डी एक्स। सबसे पहले ये फंक्शन कैसे लाया गया होगा, सबसे पहले एक्स आया होगा, एक्स के ऊपर आपने एच ऑपरेटर लगाया होगा तो आपको एच एक्स मिला होगा, फिर एच एक्स के ऊपर आपने जी ऑपरेटर लगाया होगा तब आपको जी ऑफ एच एक्स मिला होगा,
और g ऑफ एच एक्स के ऊपर आपने f ऑपरेटर लगाया होगा और आपको मिला होगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज माई व्हाट यू हैव गॉट। क्या बात समझ में आ रही है? सो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, दिस इज व्हाट यू माइट हैव गॉट। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे कि अब डिफरेंशिएशन कहां से करना शुरू करोगे, कॉन्सेप्ट समझो। डिफरेंशिएशन कहां से करना शुरू करोगे? फॉर डूइंग डिफरेंशिएशन यू विल फॉलो दिस राउट। आउटर लेयर को फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे और सबसे इनर लेयर को एकदम लास्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और जो जो डिफरेंशिएशन आएगा एक एक लेयर का, उन सभी को आप मल्टीप्लिकेशन साइन से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको यूज करेंगे, ये उतनी फील नहीं आएगी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आप सवाल सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप फील आएगी। सपोज आई गिव यू अ फंक्शन लाइक x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2, इसका आपको d बाई डी एक्स करना है। आइए सोचते हैं, सबसे पहले क्या किया गया होगा? सबसे पहले x रहा होगा, x को आपने स्क्वायर करके उसके ऊपर 1 जोड़ा होगा, x स्क्वायर प्लस 1 आया होगा। उसके बाद ये पूरा चीज को 3/2 से रेज किया होगा, दिस वन वुड हैव बिकम x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2। तो आप किस ऑर्डर में डिफरेंशिएशन करना शुरू करोगे? आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे, सबसे पहले आउटर लेयर और उसके बाद इनर लेयर। अच्छा, इसको समझने का एक बेस्ट तरीका है, यू माइट हैव मींस इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव पील्ड एन ऑनियन, राइट? आप जब ऑनियन को पील करोगे, सबसे पहले आप आउटर लेयर को पील करते हो, फिर इनर लेयर्स की तरफ जाते हो। ऑनियन को जब पील करोगे, वही आपको काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले आउटर लेयर को पील करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, और वैसे वैसे आप इनर लेयर्स की तरफ जाते चलोगे। सो यू आर बेसिकली पीलिंग द ऑनियन लेयर्स, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। याद रखिएगा, पीलिंग द ऑनियन लेयर्स। अरे अरे प्याज छीलना भाई, समझ में आया ना? थोड़ा अंग्रेजी हो गया ये। पीलिंग द ऑनियन लेयर्स, राइट? सो यू आर पीलिंग द ऑनियन लेयर्स, प्याज छील रहे हो तुम। सबसे पहले आउटर लेयर ही तो तुम्हें दिखेगा ना भाई, सबसे पहले आउटर लेयर छीलोगे, फिर उसके नीचे वाले लेयर उठाओगे, इस तरीके से तुम बाकी सब लेयर्स उसके निकालोगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, क्लैरिटी यही है? ओके, अब देखिए ध्यान से इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें। इस चीज को सॉल्व करने का तरीका होगा, पहले क्या करूं मैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है, इस x स्क्वायर प्लस 1 को कुछ भी बोलो, ये कुछ भी, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी टू द पावर 3/2। सो कुछ भी टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? आओ देखें, इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी मींस सम फंक्शन ऑफ x टू द पावर 3/2। इट विल बिकम व्हाट? 3/2 कुछ भी, मतलब फंक्शन ऑफ x 3/2 माइनस 1, दैट इज हाफ। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ भी है x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये पहला लेयर समझ में आया आपको? दूसरा लेयर क्या होगा? मैं फिर से आपको पुराने स्लाइड पे लेके चलता हूँ। दूसरा स्लाइड क्या होगा? क्या दूसरा स्लाइड होगा x स्क्वायर प्लस 1, इसी का 2 पावर 3/2 करके आपने आउटर लेयर बनाया। इसके बाद वाला लेयर कौन सा होगा? x स्क्वायर प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लेट्स डू d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इफ आई डू d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बोलो? क्या ये हो जाएगा? इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। आपको याद है कल सम और डिफरेंस रूल मैंने आपको सिखाया था। सो d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर एंड d बाई डी एक्स ऑफ 1, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, इज इट 0, दैट इज 2x आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? ओके, उसके बाद वाला लेयर क्या होगा? मैं फिर से आपको पुराने स्लाइड पे लेके चलता हूँ। उसके बाद वाला लेयर क्या हो जाएगा? उसके बाद वाला लेयर x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब इन सभी चीजों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ध्यान से देखो, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ इंटू 2x इंटू 1, 2 मर गया, या 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने लोगों का आंसर आ गया बोलो? हाथ उठाओगे? पहली बार कर रहे हो ये, हाथ उठाना पड़ेगा भाई, है ना? क्या बात समझ में आई है सबको? एवरीवन गुड, गौरी वेरी गुड, यशस्वी गुड गुड गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट। गुड गुड गुड, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको? एक और फंक्शन लेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से। सपोज इफ आई टेक द फंक्शन एज d by dx of, suppose I do it
like let's take it sin x by cot square x. Let's take it this way. अभी मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, मतलब आप इसे u by v मेथड से मत करो, सिंप्लीफाई करके करो। तो सिंप्लीफाई करके करोगे तो कैसे आएगा बोलो? ये d by dx ऑफ, ध्यान से देखो, d by dx ऑफ sin x by cot square x। कैसे आप लिखोगे? sin x by cot square x को लिखोगे cos square x by sin square x, तो ये sin cube x आ जाएगा क्या? तो दिस वन विल बिकम d by dx ऑफ sin cube x into sec square x। क्या ये बात समझ में आती है? अभी आप इसमें से एक को u मानो और एक को v मानो, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ये क्या आ जाएगा? sin cube x into d by dx ऑफ sec square x। पूरा मैकेनिकल है, कोई खास बात नहीं है, अभी तक अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको। इतना सिंपल चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको सिर्फ मैकेनिकली जो चीज आपने पढ़ी हुई उसी को यूज करते रहना है बार बार। आ जाओ चलो देखते हैं। ये जो d by dx ऑफ sec square x है, ये अभी आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड d by dx ऑफ sin cube x यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला फंक्शन मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट? यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर लगेगा देन लेट्स यूज इट। क्या करेंगे? आ जाओ, सबसे पहले sec square x को समझेंगे। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बना कैसे हुआ होगा? पहले x होगा, फिर इसके ऊपर आपने sec का ऑपरेटर लगाया होगा तो sec x बना होगा, फिर इसके ऊपर आपने स्क्वायर का ऑपरेटर लगाया होगा तो sec x का होल स्क्वायर बना होगा। तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यू हैव टू मूव फ्रॉम आउटसाइड इन, आउटसाइड इन अप्रोच यू नीड टू टेक, पीलिंग द ऑनियंस, राइट? आउटसाइड इन, तो आउटसाइड का जो आपका फंक्शन है वो sec x का होल स्क्वायर है, तो d by dx ऑफ sec x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? सबसे पहले आप क्या करोगे? कुछ भी का पावर 2, कुछ भी का पावर 2 मतलब 2 इंटू कुछ भी का पावर 2 माइनस 1, कुछ भी यहाँ पे sec x है। उसके बाद क्या करोगे? डायरेक्टली कर रहा हूँ, उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन करोगे, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करोगे? x का, वो कितना आ जाएगा? 1। क्या ये सबको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया? क्या क्लैरिटी है ये? क्या सबको क्लैरिटी है? क्या सब लोग अपने कॉपी में ये रिजल्ट ला पाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ sec square x का? एवरीवन प्लीज बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या क्लैरिटी है ये? दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है? d by dx of sec square x is 2 into sec x into sec x into tan x into 1, चलेगा? अच्छा, अब आपको करना है d by dx of sin x का होल क्यूब। सबसे पहले sin x का होल क्यूब करोगे, मेरे साथ करना, क्या ये आ जाएगा 3 sin x का होल स्क्वायर, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करोगे, विल इट बिकम cos x, फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे, विल इट बिकम 1। तो विल यू गेट दिस? ठीक है, तो अभी आपको d by dx of sec square x की जगह पे ये पुट कर देना है 2 sec square x into tan x, एंड d by dx of sin cube x की जगह पे आपको पुट करना है 3 sin square x into cos x। तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू हैव टू गेट योर आंसर। कैन यू गेट दिस? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या क्लैरिटी है? कर लोगे? फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है या आप मैनेज कर लोगे? क्या क्लैरिटी है? ये मैनेज हो जाएगा? रेस्पॉन्स कम आ रहा है, मैनेज हो जाएगा? गुड गुड, ओके ओके। सो दिस इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे लें, आओ देखो ध्यान से। ये देखो, सपोज इफ आई आस्क यू टू डू d by dt ऑफ अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, ये चाहिए मुझे रिजल्ट। एक सवाल ये लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक फंक्शन लेते हैं d by dy ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लेते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन ही लेते हैं, d by dy ऑफ, सपोज इफ आई टेक नहीं, थोड़ा सा अच्छा लेता हूँ, प्लस e टू द पावर 2x, ये लेता हूँ।
चलिए पहला वाला फंक्शन सब लोग मिलके करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या फंक्शन है, टी स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर हाफ है, कुछ भी टू द पावर हाफ, और फिर है कुछ भी, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले इसका फिर इसका और लास्ट में टी का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर हाफ, ये क्या आ जाएगा हाफ इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, हाफ माइनस 1, क्या ये माइनस हाफ आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा, क्या ये 2t आ जाएगा, एवरीवन प्लीज। और लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये 1 आ जाएगा। एवरीथिंग शुड बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t, yes one। in second one it should be a function of y। हाँ, yeah, you are right, I'm mistaken, so let me do it this way, you are right, let me do it this way, d by dx, now is it correct, now please do it। where did one go मतलब 1 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना सबका, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही रहेगा ना, मतलब वो तो वही नंबर रहेगा ना, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कुछ भी चेंज नहीं होता ना, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सवाल है जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, उसका आंसर क्या आएगा, देखो उसका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ इंटू 2t इंटू 1, 2 कट गया, क्या आपका रिजल्ट आया t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर हाफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आर्यमान? आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, आप वेयर डिड द 1 गो, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कैन यू प्लीज put that question in writing so that I can understand what was your question, ठीक है, एक बार उसे लिख के बोलो, ठीक है। ओके, अब हम दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं, दूसरे वाले सवाल पे जाएंगे तो जो पहला वाला पार्ट है सब लोग अपना अपना करेंगे। अच्छा फर्स्ट, ओके फाइन, अच्छा ये था उसका क्वेश्चन, ओके फाइन, डिड एवरीबॉडी गॉट इट। मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, देखो टी स्क्वायर माइनस 1, मैं इसका सिंपलीफिकेशन यहाँ पे करता हूँ, फिर से इरेज कर दूंगा। इसको कैसे करोगे बेटा, क्या ये सम या डिफरेंस रूल है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2t होता है ना, तो वो डायरेक्टली 2t लिख दिया था। क्या क्लैरिटी यही है, is that what was your question? ओके अब समझ में आया, गुड, ठीक है, ओके फाइन। चलो d बाई डी एक्स ऑफ, इसको मुझे लिखना पड़ेगा x साइन स्क्वायर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e to the power 2x। this is a very classic problem, let's try to solve it। d by dx of x sin square x, इसको uv मेथड से, मान लो मैंने इसको u लिया और इसको v लिया, तो इसको क्या लिखूं, d by dx of sin square x प्लस sin square x into d by dx of x, चलेगा, प्लस d by dx of e to the power 2x। सब लोग अपना अपना करो, अभी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगने वाला है भाई, आया ना, तो लगाएंगे इसे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x, कुछ भी का पावर 2, तो आउटर लेयर ऑफ ऑनियन का डिफरेंशिएशन, आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन क्या, 2 sin x आया, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट, 2 sin x cos x into 1 into x। और दूसरा वाला जो टर्म है, दिस टर्म, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sin square x ओनली, क्योंकि d by dx of x is 1। अब आता है हमारे पास तीसरा पार्ट, e to the power 2x। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको याद है हमने बेसिक पढ़ा हुआ था, d by dx of e to the power x equal to e to the power x, वो याद है। तो ये e to the power x, तो बेसिकली ये जो है ये कैसे बना हुआ है ये फंक्शन देखो, e to the power x का पावर 2, तो पहले हम कुछ भी का पावर 2 है, तो कुछ भी का पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बिकम 2 into कुछ भी का पावर 1, दैट इज 2 into e to the power x, और उसके बाद फिर से e to the power x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बिकम e to the power x, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बिकम 1, सॉरी x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बिकम 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 e to the power x into e to the power x into 1, will it become 2 e to the power 2x।
शायद मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है, क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैं इसका जो लास्ट पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूं जो आया है रिजल्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है। विल इट बिकम 2e to the power 2x? एवरीवन प्लीज सर रिपीट। ओके, पहला वाला पार्ट सबको क्लियर है? ओके ओके, आई विल डू इट। पहला वाला पार्ट सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट यहां तक सबको क्लियर है क्या? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, राइट? ओके, दूसरा वाला पार्ट ध्यान से देखो, मैं इसको दूसरे पेज में करता हूं। सपोज वी हैव टू डू d by dx of e to the power 2x। ध्यान से देखो, e to the power 2x को कैसे लिखोगे तुम? क्या ये e to the power x का होल स्क्वायर होगा? e to the power x into e to the power x कितना होगा? e to the power 2x होगा। Is it e to the power x का होल स्क्वायर? तो कैन आई राइट इट एज कुछ भी? कुछ भी इज ए फंक्शन ऑफ x का पावर 2। पहला लेयर ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू कुछ भी का पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। और यहाँ पे कुछ भी कितना है बोलो? इज इट e to the power x? सॉरी, 2 इंटू e to the power x। क्या क्लैरिटी है ये? आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, क्या क्लियर है ये? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? गुड गुड। अब जो सेकंड लेयर में है, क्या सेकंड लेयर में e to the power x है? ठीक है, उसके बाद e to the power 2x किया आपने, e to the power x का होल स्क्वायर, तो कुछ भी का पावर होल स्क्वायर, तो 2 इंटू कुछ भी का पावर 1 आया, दैट इज 2 e to the power x। और उसके बाद जो e to the power x आया आपका, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। यू विल गेट इट एज e to the power x ओनली। और एकदम लास्ट में आपको x है, उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो 1 आएगा। अब आपको ये तीनों को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, दिस इज व्हाट इज द रूल दैट वी हैव लर्नड। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2 e to the power x into e to the power x into 1 हो जाएगा। Will you get 2 e to the power 2x? I hope you understood this. ध्यान से देखो, बेटा आर्यमान आर्यमान आर्यमान, मैंने तुम्हें बोला है e के साथ अगर पावर x होगा तो आप इसे x e to the power x minus 1 नहीं लिखोगे। इसका रूल ही है d to the power d by e to the power x as e to the power x। इसको आप रट लोगे। क्यों होता है? ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है प्लीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कल का ही आपका डाउट है, फिर से वो सरफेस हो रहा है। मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूं कि जब आप d by ये e to the power x, e is a number 2.71 to the power x, और आप पावर रूल जब लगाते हो, आप पावर रूल x के पावर के ऊपर लगाते हो। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, आप कभी भी किसी नंबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हो, यस और नो? तो आप वो रूल नहीं लगाओगे जो आप बोल रहे हो अभी, ठीक है? प्लीज ये चीज फॉरवर्ड करना है। यू डोंट नीड टू डू दिस व्हाट आई हैव रिटन इट हियर, राइट? ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है आपको। d by dx of e to the power x is e to the power x only। मैं थोड़ा सा वो जो वैलिड था उसको भी कट कर दिया है। ये नहीं करना है आपको, x e to the power x minus 1, दिस इज रॉन्ग, प्लीज डोंट डू इट, ठीक है? आई होप यू गॉट दिस। तो अब आपको मैं अगर प्रीवियस स्लाइड में लेके जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने ये लिखा था 2 e to the power 2x। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अब आपको पता है कि ये वाला पार्ट है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाला पार्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 e to the power 2x। क्या क्लैरिटी है ये? बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने अभी देखा, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन। और उसके लिए आप जो रूल यूज करते हो जिसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल है। चेन रूल में आपको करना क्या है? यू हैव टू फॉलो अ आउटसाइड इन अप्रोच। मतलब आप आउटर लेयर से मूव करते हुए इनर लेयर जाओगे। इट इज समथिंग लाइक अनपीलिंग और पीलिंग एन ऑनियन। इट इज समथिंग लाइक पीलिंग एन ऑनियन। तो आप जब ऑनियन को पील करते हो तो बाहर के लेयर से पील करना शुरू करते हो ना भाई, तो उसी तरीके से बाहर के लेयर से आप अंदर के लेयर में जाना है और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज व्हाट इज द रूल, ठीक है?
अब हम एक नया चीज पढ़ेंगे विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. Again, this also comes very handy for solving problems in physics. बहुत ज्यादा काम आएगा. Differentiation of implicit function. अब ये implicit functions मतलब क्या? Means suppose I am creating the implicit functions means it will contain both x and y. मतलब more than one variable it will contain, right? And you need to differentiate. Means suppose both x and y means what I want to say is that, let me give you an example. Suppose I give you a function like, ठीक है, d by dx of e square is e square. d by dx of e square, no, d by dx of e square you are saying, right Juhi, or you have missed something? E square is the constant. So d by dx of e square is a number because it is 2.7 ka whole square. So you will get a number. So d by dx of e square should be 0. Are you understanding this? But if I say d by dx of e to the power 2x, are you understanding this? If I am saying, if I am doing, just a moment. Suppose if I am doing this. So here you have to understand that this is a function of a function. You have a basic function e to the power x and you are squaring it. तो पहले ऑनियन के आउटर लेयर को देखो विच इज होल स्क्वायर के साथ आ रहा, फिर इनर लेयर को देखो विच इज ई टू द पावर एक्स, फिर उसके इनर लेयर को देखो विच इज एक्स. तो 3 लेयर को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर मतलब कुछ भी का पावर 2 है, तो कुछ भी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो 2 इंटू कुछ भी टू द पावर 2 माइनस 1, पावर रूल लगा दिया. फिर ई टू द पावर एक्स विच इज अ स्पेशल फंक्शन आपको बताया गया था, उसका डिफरेंशिएशन करो, ई टू द पावर एक्स आएगा. फिर x का करो which will be differentiation of x will be 1 with respect to x जब करोगे आप. क्लैरिटी है? गुड, वेरी गुड. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज इफ आई गिव यू x is equal to y square plus 2xy. So this is known as an implicit, this ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, this is known as an implicit function of x and y. इसका मतलब समझ लेते हैं. Implicit function of x and y. Implicit function तब बोलते हैं जब हम इसको मैं x स्क्वायर कर देता हूं, सॉरी, ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2xy. दिस इज द implicit function of x and y. Implicit कब बोलेंगे हम? When implicit कब बोलेंगे हम? When we will call a function of x and y as implicit, when we will not be able to separate the variables x and y completely. अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन मतलब आप x और y, एक तरफ सिर्फ x और एक तरफ सिर्फ y आप नहीं रख सकते इस फंक्शन में. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. क्या मेरी बात समझ में आई है? इससे पहले वाला जो मैं इससे पहले वाला जो मैंने फंक्शन लिया था, लेट मी टेक दिस. ये एक फंक्शन ले रहा हूं और मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं, ध्यान सुनना. मैंने वही फंक्शन आपको जो प्रीवियस स्लाइड में दिया था, वही फंक्शन मैंने यहाँ पे भी लाया. Implicit function of x and y, when we will not be able to separate the variables x and y completely, then that function is known as an implicit function. So you please tell me from your basic concepts, out of these two functions that I have written, one is the left hand side, इसको मैं function number 1 दे देता हूँ और दूसरे को मैं function number 2 दे देता हूँ. Which one do you think is an implicit function and which one is not? Which one is an implicit and which one is not? One is implicit, very good. First one is implicit and second one is not, very good.
सेकंड वन को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप 2xy को दूसरे साइड ले आओ, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, x minus 2xy इज इक्वल टू y स्क्वायर। बहुत से लोगों की अभी से दिक्कतें शुरू हो गई। प्लीज गाइस एकदम एकदम कूल माइंड से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप 2xy को दूसरे साइड ले जाओ, इट विल बिकम x minus 2xy, विल इट बिकम इक्वल टू y स्क्वायर। तो अगर आप x कॉमन ले लो, इट विल बिकम 1 minus 2y which will be equal to y स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू आई, क्या वो y स्क्वायर माइनस 1 minus 2y आया? अब क्या देखो, क्या आपने इक्वेशन के एक साइड में ओनली x रख दिया और इक्वेशन के दूसरे साइड में ओनली y रख दिया क्या? सो दिस इज, इट इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन है कि यही है कि आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। अब अगर दूसरे वाले फंक्शन को देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट x एंड y। सो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है वो इम्प्लिसिट है, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड दिस इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड किसको इम्प्लिसिट बोलेंगे किसको नहीं? पहले डेफिनेशन समझो। इम्प्लिसिट फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे जिसमें x और y को कंप्लीटली सेपरेट करके इक्वेशन के एक साइड में x और इक्वेशन के दूसरे साइड में y रखा जा सकता हो, उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y। और जनरली फिजिक्स में आपको दो वेरिएबल का ही इम्प्लिसिट फंक्शन करने को मिलेगा, ठीक है? और इनफैक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन दो वेरिएबल के साथ ही होगा, क्योंकि आपको दो वेरिएबल ही इक्वेशन के दोनों साइड में आप रख सकते हो। तीन वेरिएबल हो जाएगा तो कोई दो वेरिएबल एक साइड में आ जाएगा, दैट विल नॉट बी एन इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन विल बी अ फंक्शन इन x एंड y ओनली। क्या मेरी बात समझ में आई है? ओके, या y एंड z या z एंड w, व्हाटएवर इट इज, राइट? बट दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट, ठीक है? अच्छा, अब इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है? मान लो आई नीड टू फाइंड आउट, मान लो ये फंक्शन दे दिया गया है आपको x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2xy एंड यू आर बीइंग आस्क्ड फाइंड dy by dx। ध्यान सुनना, फाइंड dy by dx, ये करने के लिए बोला गया। तो आपको करना क्या है? सुनो, आपको करना क्या है? सुनो, आपको ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट। dy by dx निकालने के लिए बोला गया ना, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। मैं स्टेप लिख देता हूं। स्टेप होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, और ये x क्या है? x is the variable which is coming in the denominator। डिनोमिनेटर में क्या है? x है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो आप दोनों साइड में d by dx करोगे, तो दोनों साइड में d by dx करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में d by dx ऑफ x स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा d by dx ऑफ y स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 2xy। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? दिस इज व्हाट यू विल डू फर्स्ट, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। d by dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। d by dx ऑफ x स्क्वायर इज 2x। अब जब आप d by dx ऑफ y स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे? देखो, d by dx ऑफ y स्क्वायर करोगे तो इसको कैसे करना है? सुनो, सबसे पहले y स्क्वायर इज इट अ फंक्शन ऑफ y है आपको, तो समथिंग टू द पावर 2 है, तो इसको पहले पावर रूल से 2y लिख दो और फिर आपको आ जाएगा y बचेगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। नहीं समझा? y स्क्वायर कैसे आया हुआ होगा? सोचो, y है, y को क्या किया गया होगा? स्क्वायर किया गया होगा, तभी आपको y स्क्वायर मिला होगा। तो पहला डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो ये आ जाएगा 2 into y, राइट? एंड देन यू हैव टू डू y का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x के रेस्पेक्ट में, बिकॉज़ वी आर बीइंग आस्क्ड टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy by dx करोगे। अब यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए dy by dx 0 नहीं है। इससे पहले मैंने आपको जब बताया था, याद करो, मैंने बोला था कि मान लो y कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन से या उसका वैल्यू 0 कर देंगे। यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरिएबल। तो 2y into dy by dx होगा प्लस दूसरा टर्म देखो, d by dx ऑफ 2xy, 2 को आप बाहर निकाल दो। ये आप uv का मेथड लगा सकते हो। ये uv का मेथड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? x into dy by dx प्लस y into d by dx ऑफ x। क्या मेरी बात समझ आएगी?
ध्यान से देखो, हड़बड़ी मत करो, क्या मेरी बात समझ आई है? तो जो रिजल्ट आएगा, मैं इसको इरेज करता हूं, आई वांट टू पुट द रिजल्ट हियर ओनली फॉर कंटिन्यूटी। और एग्जांपल करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 2x आया है, दैट इज फाइन। राइट हैंड साइड में 2y dy by dx आया है, दैट इज करेक्ट। प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, प्लस 2 इंटू वाई डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, ये आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? इस ब्रैकेट को हटा देता हूं, क्या क्लियर है ये? अब देखो ध्यान से, आपको dy by dx निकालने के लिए बोला है, ये 2y को आप इधर से दूसरे साइड ले आइए, दिस वन विल बिकम 2x minus 2y विल बी इक्वल टू dy by dx, आप कॉमन ले लो और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स y प्लस x। तो अब आपका जो dy by dx आएगा वो आएगा 2 टाइम्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x प्लस y। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। कितने लोगों का ये रिजल्ट आया था? मैं इसको और से सॉल्व करूंगा, चिंता मत करो, बट कितने लोगों का ये रिजल्ट आया था? x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। किसी का नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइन, ओके, केजल आल्सो फाइन, 2 लोगों का आंसर आ गया है, फाइन, गुड गुड गुड, गॉट इट, फाइन, गुड। Can we please do it again? Yes, yes, we will. Do we want to do this again or we will take some other problem? We will take some other problem, right? इसको तो आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। आ जाओ, ध्यान से देखो। Suppose we take y cube is equal to z square y minus 2z okay, this is what I am putting here, 2 एक सेकेंड 2z y square, ठीक है। लेट अस पुट इट दिस वे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसे सेपरेट कर सकते हो क्या? y क्यूब 2z y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ गया एक तरफ, z स्क्वायर y, आपको यहाँ पे कुछ भी गायब नहीं करना है। तो this is an implicit function, right? This is an implicit function, चलेगा? तो you got this, ठीक है। आप यहाँ से y कुछ एलिमिनेट नहीं करोगे, so this because आप एलिमिनेट इसलिए नहीं करोगे because you don't know what is the value of y that you will get, right? So you cannot remove one y from both the sides, you cannot remove it, right? तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो। So this is an implicit function, so we need to find out, suppose I ask you to find dy by dz, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, dy by dz, ठीक है। कैसे निकालें? आइए, लेफ्ट हैंड साइड को dy by dz निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, दोनों साइड में जो भी डिफरेंशिएशन जिसके डिनोमिनेटर में जो होगा स्टेप 1 उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो दिस वन विल बिकम डी by dz ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू डी by dz ऑफ z स्क्वायर y माइनस डी by dz ऑफ 2z y स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। पूरा करते हैं, डी by dz ऑफ y क्यूब, सब लोग साथ साथ करेंगे, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड, ये सबका आया? एवरीबडी गॉट दिस? यू हैव टू टेल मी, एवरीबडी गॉट दिस? 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड, ठीक है। राइट हैंड साइड में दिस इज अ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो दिस वन विल बिकम z स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस y इंटू डी बाई डी जेड, पूरा लिखता हूं मैं और एक एक स्टेप में करेंगे हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है डी बाई डी जेड ऑफ 2z वाई स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल ले रहा हूं मैं ब्रैकेट से, तो इट विल बिकम dz by dz y स्क्वायर प्लस z इंटू डी बाई डी जेड ऑफ y स्क्वायर।
ये जो मैंने पूरा लिखा है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्या आप सबको समझ आया है? किसी भी स्टेप में अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछो अभी, क्योंकि आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर बाद में आना इट विल बी डिफिकल्ट। क्या यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? ईच वन ऑफ यू, हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है, याद सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे y और z सभी वेरिएबल है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। क्योंकि अगर कांस्टेंट होता है इसमें से कोई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। बट वी आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज वेरिएबल हियर। क्या क्लैरिटी है? y एंड z बोथ आर वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा आइए अब मिलके करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहने दो। लेफ्ट हैंड साइड, सर दैट लास्ट बिट आई डिड नॉट गेट, लास्ट बिट इज माइनस, देखो 2 कांस्टेंट है, ये देखो 2 इज कांस्टेंट, तो 2 को बाहर निकाल दिया। फिर d बाई डी जेड ऑफ जेड वाई स्क्वायर, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो पहले मैंने dz बाई डी जेड इंटू वाई स्क्वायर किया है, फिर मैंने z को बाहर निकाल लिया और d बाई डी जेड ऑफ वाई स्क्वायर किया है। क्या क्लैरिटी है? ये वाई स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी जेड, z का डिफरेंशिएशन किया है, और फिर z को बाहर निकाल लिया और डिफरेंशिएशन किया है वाई स्क्वायर का। क्या क्लैरिटी है? ये गुड। अभी देखो, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड तो अभी फिलहाल वैसे रखते हैं, 3y स्क्वायर dy बाई डी जेड, सब लोग देखें। और राइट हैंड साइड में देखते हैं, ये वाला पार्ट तो z स्क्वायर dy बाई डी जेड हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा वाला जो पार्ट है y इंटू डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा y इंटू 2z, बस यही होगा। उसके बाद वाला जो पार्ट है -2 dz बाई डी जेड इज 1, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट को दोनों को ओपन कर देता हूं एक ही साथ, -2z d बाई डी जेड ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू डी वाई बाई डी जेड। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, ये एकदम 100% मुझे एश्योरेंस चाहिए कि आपको समझ में आ गया है, आगे नहीं बढ़ने वाला मैं। क्या क्लैरिटी है यहाँ तक? क्या क्लियर है? अब आपको dy बाई डी जेड पूछा गया है, तो आप dy बाई डी जेड वाले टर्म को इक्वेशन के एक साइड में ले जाएं। तो अगर आप dy बाई डी जेड वाले टर्म को इक्वेशन के एक साइड में ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, dy बाई डी जेड कॉमन ले लो, इट विल बी 3y स्क्वायर। सब लोग अपना अपना करना, अभी अभी देखना मत, अपना अपना करो, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4yz इज इक्वल टू 2yz माइनस 2y स्क्वायर। सो देयरफॉर जो dy बाई डी जेड आएगा दैट विल बी 2yz माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4yz। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये आएगा आपका फाइनल आंसर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई डी जेड। कितने लोगों का आंसर आ गया? कितने लोगों का आंसर आ गया? आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेगा इसी वैरायटी का मिलेगा फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए। आपको 2 वेरिएबल के टर्म्स में दिया रहेगा, दोनों वेरिएबल रहेंगे, एक इक्वेशन रहेगा जिसमें 2 वेरिएबल रहेंगे, एंड यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। सो यू नीड टू डू इट दिस वे। इम्प्लिसिट फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहां पे आप y और z को सेपरेट, या 2 वेरिएबल्स जो भी हैं उनको सेपरेट आउट करके एक वेरिएबल को एक साइड में और दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड में पुट नहीं कर सकते। ऐसे इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट इक्वेशंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लिसन टू अभी देखिए, I will take around 5-6 minutes more, right? Let me share another whiteboard with you. ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है whiteboard? आइए, अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, अभी तक जो भी हमने किया है that was purely mechanical, आपको असाइनमेंट दे दी जाएंगी। बहुत ही कम बच्चे यहाँ फंसते हैं, जिनको रूल्स पता है वो खटाखट आंसर ले आते हैं। ठीक है, at the bottom of the screen, okay, I will not write. ठीक है, so जिनके बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है, अगर आपको रूल्स पता है then you will be able to solve that, right? कोई इशू नहीं है। हाँ, यस आयुष, व्हाट्स योर क्वेश्चन? टेल मी। आपने हाथ उठाया है आयुष, आपकी आवाज सुनाई दे रही है।
ओके ठीक है, आइए ध्यान सुनिएगा अभी, बाय मिस्टेक, ओके नो इशू, नाउ लिसन टू मी। देखो ध्यान से, अभी जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। आपको सीखना भी है और आपको याद भी रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। तो हेडिंग मैं देता हूं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट आपको ज्यादा समझना है, रटने की गुंजाइश नहीं है। जितना पार्ट आपने अभी तक किया हुआ है उसी का यूज करेंगे, लेकिन समझने वाली पार्ट अभी यहीं पे है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो dy by dx है, dy by dx represents slope of a curve or straight line। अभी मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एक अच्छा चीज लिखने वाला हूं, हिंदी में लिखूंगा कि दुनिया में सब कुछ बहुत ही सिंपल होता और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ही सब कुछ कर लेते, सब कुछ कर लेते अगर वेरिएबल्स के बीच में समझने की कोशिश करना, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं, फील आएगी तुम्हें। सिर्फ लीनियर रिलेशंस होते, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है ये, समझना आप, समझने वाली चीज मैं बोल रहा हूं। मैंने ये बोलना चाहा कि दुनिया में सब कुछ बहुत ही सिंपल होता और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ही हम सब कुछ कर लेते अगर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप होता। क्योंकि अगर लीनियर रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में होता तो कोई भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकली वुड रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। नहीं आया। अगर मैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चाहता हूं, सपोज दो वेरिएबल y एंड x, सपोज आई राइट इट y इक्वल टू mx प्लस c। लीनियर में बोलूंगा मतलब क्या, जो भी वेरिएबल्स है उनकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। आपको याद आ रहा है, मैं आपको एकदम बेसिक से उठा के लेके जा रहा हूँ, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है बेटा। अभी ये मत बोलना कि मेरे को डिग्री पता नहीं है क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, अरे बोलो भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। पावर, पावर नहीं हर्ष, पावर ऑफ अ वेरिएबल नहीं, हाईएस्ट पावर इज करेक्ट शुभम, शुभम हाईएस्ट पावर इज करेक्ट। जब भी मैं एक एक्सप्रेशन दूं और मैं पूछूं इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, तो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है वहां पे जो प्रेजेंट वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर के बेसिस पे। तो जनरली हमें जो इक्वेशन मिलती है देखने के लिए, जनरली हम दो वेरिएबल के इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स के इक्वेशंस के साथ ही खेलते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप लीनियर होती, मतलब जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, दो वेरिएबल्स, तो अगर इनके बीच की रिलेशनशिप लीनियर है मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन वेरिएबल्स की जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 1 है। मतलब इक्वेशन के दोनों साइड में आपको डिग्री जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगा, क्या वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अरे y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यार, कम ऑन यू हैव टू आंसर। क्या y इक्वल टू mx प्लस c ये सबने पढ़ा हुआ है यार स्टैंडर्ड 10th में, इज इट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपको मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ध्यान से सुनना, अभी एक क्विक रिकैप कराऊंगा मैं, सब लोग खाली जवाब देते चलो, सुनते चलो ध्यान से, आप सबको आता है, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना। y इक्वल टू mx प्लस c, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा वाला आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मेट जो होता है, ये फॉर्मेट कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म।
क्या ये फॉर्मेट कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म? सीबीएसई वालों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, राइट? ओके, कोई बात नहीं। इसको अभी आप देखो, y minus y1 equal to m into x minus x1. This is known as point slope form. Why it is called point slope form? Because one point का कोऑर्डिनेट x1, y1 आपको पता है और इस इक्वेशन का स्लोप आपको पता है which is m. तो आपको m पता है और एक कोऑर्डिनेट जिसके थ्रू कि ये लाइन गुजर रही है वो कोऑर्डिनेट पता है। आपको समझ में आ रहा है? सपोज मैं आपको एक लाइन देता हूं ऐसा, suppose this is my x-axis, this is my y-axis, and this is the line. Suppose I say this line passes through a point x, y1, x1, y1, and it is having a slope m. So उस केस में equation of the line जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, y minus y1 equal to m into x minus x1. This is known as point slope form. तीसरा जो फॉर्म होता है that is known as 2 point form. 2 point form मतलब y minus y1 is equal to x minus x1, और यहाँ पे मैं लिखूंगा x2 minus y2 minus y1. आईसीएससी वाले खुश हो जाओ, ये तुम सबको पता है, आईसीएससी वाले और स्टेट बोर्ड वाले। सीबीएसई वालों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। अरे चमका की नहीं भाई, सीबीएसई वाले अब सुनो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ सुनो लो, जो मैं बोलता जा रहा हूँ सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ अभी। तीसरा जो फॉर्म जो मैंने अभी लिखा है y minus y1 equal to y2 minus y1 x2 minus x1 into x minus x1. This is known as 2-point form of the equation of the line. This is known as 2-point form of the equation of the line. ये फॉर्म तब यूज करते हैं जब हमें स्लोप के बारे में कोई नॉलेज ना हो, लेकिन ये लाइन किन दो पॉइंट्स के थ्रू गुजर रही है, ये दो पॉइंट्स की नॉलेज हमें हो, मतलब ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है, तब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। एंड दैट वुड बी y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर लाइन तो x2 y2 से भी गुजरी है, आपने y minus y1 and x minus x1 क्या क्यों लिखा सर? आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे y minus y2? क्या ये गलत होता? क्या कोई यहाँ पे महान इंसान है जो मुझे बता सकता है क्या मैंने और से जो दूसरा इक्वेशन लिखा है, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है या अलग अलग? I want all the people from ICSE board to give me this specific answer. I'm not expecting any answer from CBSE, but I want all the ICSE guys to give me their answer. Do you think that these two equations are same or they are different? Same or different? Same. Very good. Good. Gargi, good. Yashasvi, कुछ लोगों ने आंसर दिया, they are same. मेघराज, good. आयुष वट्टमवार, good. ये दोनों सेम है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से, ध्यान से सुनना, खुद से इस फॉर्मेट को आप चेक कर सकते हो। सपोज मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है 3,4 एंड 6,7। सपोज आई गिव यू 2 पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है, ठीक है? आई एम फ्रॉम सीबीएसई, कोई दिक्कत नहीं है मेघराज, सीबीएसई वाले कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको 2 पॉइंट देता हूँ 3,4 एंड 6,7 और मैं आपको बोलता हूँ कि इसके थ्रू एक लाइन गुजर रही है, तो मान लो मैं इसको बोलता हूँ, ये 3,4 को बोलता हूँ x1, y1 और 6,7 को बोलता हूँ x2, y2। आप ये दोनों इक्वेशंस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखो, आपको डेफिनेटली दोनों इक्वेशन सेम आते हुए नजर आएंगे। आप चेक करके देख लेना, मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं चेक करके बोल रहा हूँ कि आपको चेक करके देख लेना, ठीक है? ये आप चेक करके जरूर देखना। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ये वीडियो को देखना, पॉज करना और इसको वर्कआउट करना। You should get the answer same in both these equations, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जो लास्ट वेराइटी होती है that is of this format, x by a plus y by b is equal to 1, ठीक है? x by a plus y by b equal to 1. This format is known as intercept format, क्योंकि यहाँ पे जो a लिखा गया है और जो b लिखा गया है, x इंटरसेप्ट को हम लोग बोल रहे हैं a और y इंटरसेप्ट को बोल रहे हैं b. सो दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद होगा, जब मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी भी 2 वेरिएबल के इक्वेशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, उसका प्लॉट कैसा होगा वो निकालना है। क्या मैंने आपको बताया था कि इसी फॉर्मेट में ले आए इक्वेशन को,
एंड तुरंत विद इन नो टाइम यू विल गेट योर कि ग्राफ कैसा होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यू रिमेंबर यार, जो बताया है वो याद रहना चाहिए दोस्त, है ना, वो भूलना नहीं है ना। जितना बता रहा हूँ उतना भी अगर आप सही से समझ जाते हो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये समझ में आया आपको? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। मैंने आपको बताया dy by dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द कर्व और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाता हूँ। आइए देखिए ध्यान से। देखिए, आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कि ये जो m है, इस m को ही तो स्लोप बोलते हैं। यस और नो? आप क्या करें, आप y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यू आर हैविंग। आप क्या करें, आप dy by dx करें। अगर आप dy by dx करोगे तो you have to do dy by dx of mx plus c। yes or no? चमका क्या? will it be equal to d by dx of mx plus d by dx of c? d by dx of mx plus d by dx of c। everybody is okay with this? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, m जो है ये कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है क्या? अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है? कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है? हाँ। तो क्या m को मैं बाहर ले आऊं डिफरेंशिएशन से? हाँ। तो क्या इसे लिखूंगा d by dx of x? वेरी गुड सर। और उसके बाद d by dx of कांस्टेंट c। क्या c कांस्टेंट है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो क्या आ जाएगा ये? ओ हो, m into dx by dx it is 1 which is equal to m। ओ हो, इसका मतलब जो dy by dx है, क्या वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि m तो स्लोप होता है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या आपको समझ में आया? ओह यस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको मैंने बोला है कि dy by dx जो रिप्रेजेंट करता है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है? क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, नो, मे बी। I want to leave it. Yes, it is very, very interesting. I want to leave it this high point, and then I will again meet you tomorrow. Please do one thing. Please revise everything that has been taught in the differentiation chapter. आपको ये शायद थर्ड वीडियो होगा, पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको देखिए। थर्ड वीडियो अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, कल के क्लास के लिए फ्रेश माइंड से आइए। कल आपको बहुत सारी और अच्छी बातें समझ में आएगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइज।